अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सबको अपनी इस नई वीडियो में खुशामदीद करता हूँ और आज की इस वीडियो में हम बात करने लगे हैं पाकिस्तान में अगर आप टीचिंग के बाद अपना कैरियर चूज़ करना चाहते हैं तो इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में हम पाकिस्तान के टॉप 10 कैरियर्स को जो अडॉप्ट किए जाते हैं और टॉप 10 सैलरीज़ के साथ जो है अडॉप्ट किए जाते हैं उनके वाले से इंशाल्लाह एक एक करके डिटेल से हम बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ आपको हमारे चैनल के ऊपर मिलती हैं और किसी चैनल के ऊपर पाकिस्तान में जो है आपको देखने को नहीं मिलती इस तरह की वीडियोज़। इंट्रोडक्शन देख ले तो टीचिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड एंड स्टेबल प्रोफेशंस इन पाकिस्तान में सबसे स्टेबल प्रोफेशन है। आफ्टर गेनिंग टीचिंग एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स कैन एक्सप्लोर मल्टीपल करियर अपॉर्चुनिटीज़ इन एकेडमिया, एडमिनिस्ट्रेशन, रिसर्च, ट्रेनिंग एंड इवन कॉर्पोरेट सेक्टर्स में भी जो है ना आप इससे जो है ना जॉब्स हासिल कर सकते हैं। अब सबसे पहला जो हमारा टीचिंग के बाद अपना कैरियर चूज़ कर सकते हैं वो कर सकते हैं HOD यानी हेड ऑफ डिपार्टमेंट के तौर पर। अब इस फील्ड में जो आपको मंथली सैलरीज ऑफर की जाएंगी 1 लाख से लेकर 2.5 लाख पर मंथ जो है ना इस फील्ड से जो है आप जनरेट कर सकते हैं। और इस फील्ड में आपके पास मिनिमम मास्टर्स या फिर PhD की डिग्री इन सब्जेक्ट किसी भी सब्जेक्ट में प्लस एक्सपीरियंस जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस फील्ड में, तो वो आपके लिए रिक्वायर्ड होगा। और साथ अगर बात की जाए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, HOD की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो होती हैं लीड एकेडमिक डिपार्टमेंट, करिकुलम प्लानिंग, फैकल्टी सुपरविजन। ये इस फील्ड की मेन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। और अगर बात कीजिए इसमें अच्छा पे करने की वाइड पे वेल, लीडरशिप रोल्स इन रिप्यूटेबल इंस्टीट्यूशंस कैरी हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पे, आपके पास अच्छी सैलरीज ऑफर करने की इस फील्ड में ये वजह है। उसके बाद हमारे पास सेकंड नंबर पे जो आप फील्ड चूज़ कर सकते हैं एज अ स्कूल या फिर कॉलेज का प्रिंसिपल के तौर पर जो है ना आप काम कर सकते हैं। इस फील्ड में 1,20,000 से लेकर 3 लाख मंथली बेसिस पर जो है ना आप अर्न कर सकते हैं। और बात की जाए रिक्वायरमेंट्स की तो मिनिमम आपके पास मास्टर्स या फिर PhD की डिग्री जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्लस 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपके लिए जो है ना वेरी इंपॉर्टेंट इस फील्ड में। अगर आप काम करना चाहते हैं इस फील्ड में, अगर आप अपना कैरियर बनाना चाहते हो तो मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस जो है ना इस फील्ड में जो है रिक्वायर्ड होता है। प्लस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बात करें, मैनेज ओवरऑल इंस्टीट्यूशन, स्टाफ, बजट एंड पॉलिसीज़, ये इस फील्ड की मेन जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। उसके बाद हमारे पास अगर इस फील्ड में अच्छा पे करने की वजह देखी जाए, क्रूशियल डिसीजन मेकिंग एंड लीडरशिप रोल, ये इसकी मेन वजह अच्छा पे करने की। उसके बाद थर्ड नंबर पर जो आप कैरियर चूज़ कर सकते हैं वो एज अ एजुकेशन रिसर्चर के तौर पर कर सकते हैं। इस फील्ड में आप मंथली बेसिस पर अगर आप देखें 80,000 से लेकर 2 लाख तक पर मंथ जो है ना आप कमा सकते हैं। और रिक्वायरमेंट्स आपके पास हैं, मिनिमम MPhil होना चाहिए या फिर PhD होना चाहिए इन एजुकेशन में, ठीक है। उसके बाद अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बात करें तो कंडक्ट रिसर्च ऑन टीचिंग मेथड्स, लर्निंग मॉडल्स एंड पॉलिसीज़, ये आपकी इस फील्ड की जो है ना मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। इस फील्ड में अच्छा पे करने की वजह जो है रिसर्च फंडिंग एंड एकेडमिक रिकग्नाइजेशन ब्रिंग फाइनेंशियल रिवार्ड्स, ये इस फील्ड की मेन वजह अच्छा पे करने की। और उसके बाद जो चौथे नंबर पर कैरियर है एज अ टीचर ट्रेनर के तौर पर कर सकते हैं। अब इस फील्ड में भी बड़ी अच्छी सैलरीज हैं, मिनिमम 70,000 से लेके 1,80,000 पर मंथ जो है ना कमा सकते हैं। और इस फील्ड की अगर बात की जाए आपके पास डिग्री की स्टार्ट आप बैचलर के साथ कर सकते हैं, लेकिन आपके पास मिनिमम भी जो है ना मास्टर्स की डिग्री ज़रूरी है इस फील्ड में, प्लस आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आपने इस फील्ड में जो है ना लॉन्ग टर्म के लिए काम करना है और अच्छी सैलरीज अर्न करनी है। इस फील्ड में आपकी जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, ट्रेन न्यू टीचर्स, इम्प्रूव टीचिंग मैथोडोलॉजीज़, ये आपकी इस फील्ड की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी जो आपने काम करने होंगे। इस फील्ड में जो आपकी मेन वजह अच्छा पे करने की, इंक्रीजिंग डिमांड फॉर स्किल्ड ट्रेनर्स इन एजुकेशन, तो डिमांड काफ़ी ज़्यादा इसमें रिक्वायर्ड है, डिमांड बढ़ रही है जो स्किल टीचर्स को ट्रेन करते हैं उनकी, तो ये इसकी मेन वजह इसकी अच्छा पे करने की। उसके बाद 5वें नंबर पे जो आप कैरियर चूज़ कर सकते हैं वो एज अ ऑनलाइन एजुकेटर का जो कैरियर है वो चूज़ कर सकते हैं। अब इस फील्ड में भी सैलरी रेंज बड़ी अच्छी हैं, मिनिमम 50,000 से लेकर 2 लाख तक आप मंथली बेसिस पर अर्न कर सकते हैं। इसमें आपके पास किसी भी सब्जेक्ट की एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, प्लस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का जो नॉलेज है वो होना चाहिए। मुझे कमेंट कर दें, मैं आपको इंशाल्लाह इसके बारे से डिटेल से वीडियो दे दूँगा, इनमें से किसी भी कैरियर के ऊपर, इसके हवाले से नहीं, किसी भी कैरियर के ऊपर। अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात की जाए तो टीच ऑन यूट्यूब, एजुकेशन टेक के जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनके ऊपर, या फिर फ्रीलांसिंग के जो पोर्टल्स होते हैं वहाँ पर आपने पढ़ाना होगा। ये आपकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी इस फील्ड में, वो आपने ज़्यादा खुद ही ढूंढनी होती हैं। उसके बाद इस फील्ड में अच्छा पे करने की वजह फ्लेक्सिबल इनकम होती है, ग्लोबल की ऑडियंस होती है हमारे पास, पूरी दुनिया से किसी को भी जो है ना पढ़ा सकते हैं, मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स होती हैं हमारे पास इस फील्ड में, जो इस फील्ड में अच्छा पे करने की वजूहत है। उसके बाद 6ठे नंबर पे करिकुलम स्पेशलिस्ट के तौर पर आप काम कर सकते हैं। इस फील्ड में मंथली सैलरीज की बात की जाए तो मिनिमम 90,000 से लेकर 2,20,000 पर मंथ जो है ना कमा सकते हैं। और रिक्वायरमेंट्स में आपके पास मिनिमम मास्टर्स की डिग्री ज़रूरी है, इन एजुकेशन कर लें या करिकुलम डिज़ाइन में जो है ना आपके पास डिग्री ज़रूरी है। और अगर बात कीजिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, डिज़ाइन एंड इम्प्रूव टीचिंग कंटेंट, ये आपकी इस फील्ड की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। और इसके बाद अगर बात की जाए इस फील्ड में अच्छा पे करने की वजह की, वो ये है कि ग्रोइंग नीड फॉर मॉडर्न करिकुलम अलाइंड
विद ग्लोबल स्टैंडर्ड। ये आपकी इस फील्ड की मेन वजह है कि अच्छा पे किया जाता है। जो 7वें नंबर पे जो आप कैरियर चूज़ कर सकते हैं एज ए एजुकेशनल कंसल्टेंट के तौर पर कर सकते हैं। अब इस फील्ड में मिनिमम जो है ना 1 लाख से लेकर 2,50,000 पर मंथ जो है ना आप जनरेट कर सकते हैं मंथली बेसिस पर। और रिक्वायरमेंट्स की वजह से देखा जाए तो एडवांस डिग्री प्लस कंसल्टेंसी की जो स्किल्स हैं इस फील्ड में वो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प आउट करती हैं इस फील्ड में आगे बढ़ने में। और उसके बाद अगर बात की जाए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तो एडवाइस स्कूल्स कॉलेजेस एंड ऑर्गेनाइजेशंस ऑन एजुकेशन स्ट्रेटजीज़, ये आपकी इस फील्ड में मेन काम होगा जो आपने करना होगा। उसके बाद अगर इसकी अच्छा पे करने की वजूहत देखी जाए तो मेन वजह यह है कि हाई वैल्यू एडवाइजरी सर्विसेज आर ऑलवेज़ इन डिमांड। ठीक है, ये इस फील्ड की मेन वजह है अच्छा पे करने की। उसके बाद 8वें नंबर पे जो आप फील्ड चूज़ कर सकते हैं एज अ कॉर्पोरेट ट्रेनर की फील्ड में जा सकते हैं। आप इस फील्ड में मिनिमम सैलरी जो है ना 80,000 से लेकर 2,20,000 पर मंथ जो है ना इससे आप जनरेट कर सकते हैं। और अगर एजुकेशन लेवल के बारे में बात की जाए तो आप एजुकेशन में भी जो है ना मिनिमम आपके पास बैचलर्स की डिग्री ज़रूरी है, लेकिन जो मैंने आपको सैलरी की रेंजेस बताई हैं ना वो इस हवाले से जो है ना अगर आप ट्रेनर के तौर पर काम करेंगे तो ज़ाहिर है आपको खुद भी ट्रेन होना ज़रूरी है। तो मिनिमम आपके पास बैचलर्स की डिग्री ज़रूरी है, प्लस कम्युनिकेशन की एक्सपर्टीज़ आपके लिए जो है ना इस फील्ड में जो है ना एक अच्छे जो है ना टूल के तौर पर आपके लिए काम करेंगे। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात की जाए कंडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इन कंपनीज, सिंपल ये आपका इस फील्ड में जो है ना काम होगा। उसके बाद इस फील्ड में अच्छा पे करने की वजह ये है कि स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट डिमांड फॉर ट्रेनिंग सॉफ्ट स्किल्स एंड लीडरशिप। अब इसके बारे में अगर आप रिसर्च करेंगे तो इंशाल्लाह काफ़ी कंटेंट आपको मिल जाएगा। तो ये अच्छा पे करने की इसकी मेन वजह है इस फील्ड में। उसके बाद कंटेंट राइटर आप डिश बेस बन सकते हैं और एजुकेशन की निच को चूज़ कर सकते हैं। इस फील्ड में मंथली सैलरी जो आपको अर्न करने की मिलेगी पाकिस्तान में वो 50,000 से 1,50,000 पर मंथ जो है ना आप इसमें अर्न कर सकते हैं। और इसके बाद आपके पास जो रिक्वायरमेंट्स है जो आपको इसमें पूरी करनी होंगी, जो स्ट्रॉन्ग राइटिंग स्किल्स है वो आपके पास होनी चाहिए, प्लस सब्जेक्ट का जो नॉलेज है वो आपके लिए बहुत क्रूशियल है इस फील्ड में, जिस मर्ज़ी आप सब्जेक्ट में जो है ना पढ़ाना चाह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी इस फील्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बात की जाए तो डेवलप बुक्स गाइड्स एंड ऑनलाइन एजुकेशन कंटेंट, ये आपकी इस फील्ड की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। और अगर बात की जाए इस फील्ड में अच्छा पे करने की तो कंटेंट डिमांड इज़ राइजिंग इन पब्लिशिंग एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, तो ये इसकी मेन वजह अच्छा पे करने की। 10वें नंबर पे जो आप कैरियर चूज़ कर सकते हैं एज आ NGO या फिर नॉन प्रॉफिट जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके सेक्टर का NGO सेक्टर का स्पेशलिस्ट जो है ना आप बन सकते हैं, नॉन प्रॉफिट सेक्टर स्पेशलिस्ट। अब इस फील्ड में जो मिनिमम सैलरीज आपको ऑफ़र की जाएंगी वो 70,000 से लेकर 2 लाख तक मंथली बेसिस पर आप अर्न कर सकते हैं इस फील्ड में। और जो रिक्वायरमेंट्स हैं आपके पास डिग्री होनी चाहिए इन एजुकेशन या फिर सोशल साइंसेज में। आपके पास मिनिमम जो डिग्री की रिक्वायरमेंट्स है इसमें आपके पास बैचलर्स होना चाहिए। और अगर आपके पास बात की जाए इसकी रिक्वायरमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, आपको काम क्या करना पड़ेगा, वर्क इन NGOs फॉर लिटरेसी एजुकेशन रिफॉर्म और टीचिंग ट्रेनिंग जो हमारे पास हैं वो इस फील्ड में आपको जो है ना बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर रही होंगी इस फील्ड में। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए इस फील्ड में अच्छा पे करने की वजूहत की तो मेन वजह इसमें यह है कि डोनर फंडेड प्रोजेक्ट्स पे कम्पेटिटिव सैलरीज़, ये इस फील्ड में अच्छा पे करने की मेन वजह है। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, मैंने कंप्लीट डिटेल शेयर कर दी है। कोई भी अगर चीज़ मिसिंग लगी है तो नीचे कमेंट कर दें, मैं उसके वाले से वीडियो बनाकर आपको जो कमेंट में बता दूंगा, समझा दूंगा। मिलता हूँ फिर किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।